उसे यहाँ वहाँ चूमने लगता है। लड़की को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कार कैसे चलाएगी, इसे कुछ हो गया तो वो हॉस्पिटल कैसे ले जाएगी। वो तो यहाँ के हॉस्पिटल्स को भी नहीं जानती क्योंकि वो ऑलरेडी एक ट्रिप पे आई हुई थी और उसे इस बारे में कुछ नहीं मालूम था। लेकिन लड़का जैसे ही उसे चूमने लगता है, लड़की को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ। उसे लगता है कि लड़का ठीक हो गया और वो उससे कस के गले लगा लेती है और दोनों के बीच में किसेस वगैरह उस मोमेंट, हिट ऑफ द मोमेंट हो जाते हैं। और लड़का कहता है कि मुझे प्लीज़ कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजारना है, बस तुम्हारी गोद में सर रख के लेटूंगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। उसे बहुत इंसिस्ट करने पे लड़की राज़ी होती है। और ये फिर एक गलत कदम था जो उस लड़की ने उठाया। वो लड़के के कहने पे दोबारा वो रूम पे गई। और वहाँ जाने के बाद एक बार हम अपने आप को कंट्रोल करके वहाँ से वापस आ सकते हैं। कहते हैं ना कि वहाँ गड्ढा है, हम गिर चुके हैं और हमें पता है कि वहाँ पे गड्ढा है और हम पहले गिर चुके हैं, तो हम दोबारा वो रास्ते पे क्यों जाएंगे। या तो साइड से गुजर जाएंगे या तो फिर रास्ता ही बदल देंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। वो लड़की को पता था कि वो गलत कर रही है, लेकिन फिर भी वो उस रास्ते पे उस मोहब्बत की खातिर चली गई जो कि शायद सच्ची भी नहीं थी। और वो सब कुछ उन दोनों के बीच में हो चुका जो नहीं होना चाहिए था। आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। फिर क्या था? फिर वही गिल्ट, फिर वही रोना, फिर वही तड़प, फिर वही घुटन कि मैंने क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, मैं उसके बातों में क्यों आ रही हूँ, पहले भी ऐसे हुआ, अब तो पूरी हदें पार हो गई है। लड़की का सब्र का बांध टूट चुका था। वो इतनी ज़्यादा पागल हो गई थी, रो रो के अपनी हालत ख़राब कर लेती है। ये कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? तुमने तो कहा था कि तुम बस मेरे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहते हो, लेकिन फिर से तुमने मेरे साथ, और अब तो मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है, शायद इसकी माफ़ी मुझे कभी नहीं मिलेगी। लड़का कहता है कि गलती नहीं है, ये प्यार है तुम्हारा मुझसे और मेरा तुमसे। अब हो गया मुझे तुमसे प्यार, तो मैं क्या करूं? और ये एक कमज़ोर पल है जो हम लोगों ने जी लिया। तुम क्यों सोच रही हो कि ये गलत है? तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा हमेशा। लड़का उस लड़की को वहाँ छोड़ जाता है उसकी बहनों के पास जहाँ पे वो ठहरी थी। जब वो वापस आती है, उसकी बहनें पूछती है कहाँ चली गई थी तुम, तो ऐसे जा रही हो, बिल्कुल गायब भी हो जा रही हो। वो बहुत ज़्यादा डांटते हैं उन्हें। फिर फाइनली ट्रिप ख़त्म होने के बाद ये घर को वापस आ जाती है और वो उस लड़के को फिर से इग्नोर करने लगती है। ना उसका कॉल रिसीव करती है, ना उसके मैसेजेस का रिप्लाई करती है, ना ही वो उससे बात करना चाहती थी। बस वो हर रात रोते रहती है, जब अकेले होती है रोते रहती है। उसका शौहर पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, तो वो कहती है कि मेरी माँ मुझे इतना पहले छोड़ के चली गई, काश वो आज अगर यहाँ पे होती तो मैं ऐसी नहीं होती। वो इतना ज़्यादा अपनी माँ को याद करके रोते रहती है, लेकिन उसके दिल में जो गुबार था, उसका जो कश्मकश थी, वो जो जिस सदमे से जूझ रही थी, वो किसी को नहीं कह सकती थी क्योंकि उसका कोई इतना नज़दीकी था ही नहीं कि वो उसे शेयर कर सके। किस पे भरोसा करती, किसे कहती ये सारी बातें? वो चाहती थी कि कोई मेरा हाथ थामे और मुझे इस ट्रॉमा से निकाले, लेकिन उसके पास तो ऐसा कोई था ही नहीं। उसे किसी पे यकीन ही नहीं था कि वो किसी से जाके ये सारी बातें शेयर करे। उसे डर था क्योंकि वो छोटी थी और सब बड़े थे उससे, किससे जाके कहती ये सारी बातें। इसने सोचा कि मैं ख़ुद अपने आप से निकलने की कोशिश करूँगी, और उसने उस लड़के को ना कॉल किया, ना मैसेज किया, ना ही उससे बात की। तकरीबन 1 महीना गुजर गया। 1 महीना गुजरने के बाद लड़की के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हुआ। इतना ज़्यादा दर्द कि उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। जब वो हॉस्पिटल गई तो पता चला कि उसके पेट में बहुत सारा इन्फेक्शन हो गया है। इलाज कराने के बाद वो थोड़ा सा स्टेबल हुई, पर ये लड़के के कॉल्स और मैसेजेस रुक ही नहीं रहे थे। एक साथ कंटिन्यू उसके कॉल्स आ रहे थे, ये इग्नोर करती जा रहे थे। कितना इग्नोर करती? इसने कॉल उठाया और कह दिया कि क्यों कर रहे हो मुझे बार बार कॉल, मत करो, मैं नहीं बात करना चाहती तुमसे, मैं नहीं मिलना चाहती। जो गलती मुझसे हो गई है अब बार बार मैं दोहराना नहीं चाहती, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? लड़का कहता है कि ठीक है, गुस्सा मत हो, बस कभी कभी अपनी आवाज़ सुना दिया करना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लड़की कहती है कि अब मैं तुम्हें बातों में नहीं आऊँगी। लड़का बोलता है तुम्हारी तबीयत कैसी है? लड़की कहती है कि हाँ मैं बहुत बेहतर हूँ, बहुत ठीक हूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लड़का बोलता है कि ठीक है, मत करना बाबा बात, बस थोड़ी सी भी अगर बात करो तो मुस्कुरा के कर लेना। लड़की कहती है कि मुझे नहीं करना है, वैसे भी मैं बिज़ी हूँ, मुझे एक दावत में जाना है और मैं ठीक है तुमसे आए बाद से बात करूँगी, अभी रख रही हूँ फ़ोन और कॉल मत करना। लड़का बोलता है कि कहाँ जा रही हो?
लड़की बता देती है कि मैं फ़लाँ जगह पे फ़लाँ शादी खाने में जा रही हूँ, मेरे कज़न की मैरिज है। कह के लड़की कॉल कट कर देती है। वो लोग फंक्शन में चले जाते हैं और वहाँ पे एक साथ इस लड़की को कॉल्स आते हैं। लड़की फ़ोन उठाती है, कहती है कि क्या हो गया, कहा था ना फंक्शन से वापस आके कॉल करूँगी, क्यों कॉल्स कर रहे हो? मैं अभी फंक्शन में हूँ, घर नहीं पहुँची। लड़का कहता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम जो फंक्शन हॉल में हो मैं उसके नीचे ठहरा हूँ, तुम बालकनी में आओ और मुझे देखो। लड़की कहती है पागल हो गए हो, यहाँ पे मेरा पूरा ख़ानदान है, मेरे रिलेटिव्स है, सब लोग हैं, मैं कैसे तुमसे बात कर सकती हूँ आके? लड़का बोलता है कि मुझे नहीं पता, बस तुम आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। इतना टाइम हुआ मैंने तुम्हें देखा तक नहीं है, बस मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ तुम्हारे लिए। लड़की कहती है कि तुम चले जाओ यहाँ से, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम यहाँ पे नहीं हो। लड़का बोलता है एक बार तुम बालकनी में तो आओ। लड़की उससे बात करते हुए बालकनी में जाती है तो देखती है कि वो लड़का नीचे ठहरा हुआ है और उससे बोल रहा है बार बार कि तुम नीचे आओ।